वेलकम टू ग्रीन हैट टेक। इस वीडियो का स्पीकर है वजाहत अहमद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होस्टिंग की कितनी अक़साम है और उनकी क्या खसूसियात हैं और आप होस्टिंग कहाँ से और कैसे ख़रीद सकते हैं और आपके लिए कौन सी होस्टिंग मुनासिब रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने होस्टिंग्स की 4 कैटेगरीज लिखी हुई हैं। जो सबसे पहले है शेयर होस्टिंग। ये सबसे कॉमन यूज़ होने वाली होस्टिंग है की एक किस्म है और जो न्यूबीज़ हैं या जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं या जो अपनी नई वेबसाइट बना रहे हैं, उन सब के लिए जो रिकमेंडेड होस्टिंग की कैटेगरी है वो शेयर्ड होस्टिंग है। और अगर आपकी नई वेबसाइट है और अगर आपकी ट्रैफिक कम है तो फिर भी मैं आपको, या पुरानी भी अगर आपकी वेबसाइट है और आपकी ट्रैफिक कम है, तो मैं आपको यही कैटेगरी रिकमेंड करूँगा। अब जो शेयर्ड होस्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि ये एक ही सर्वर से हज़ारों वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है। होस्टिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप एक डोमेन ले लेते हैं तो उस डोमेन पर जो अपना डाटा आपने स्टोर करना होता है उसके लिए आपको एक सर्वर की ज़रूरत होती है। वो सर्वर ऑनलाइन भी हो सकता है और लोकल होस्ट पर भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो कॉमन वे है वो यही है कि हम किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से वो सर्वर बाय करते हैं, क्योंकि हमारा अपना जो सिस्टम जो लोकल सर्वर जो होता है वो ना तो 24 घंटे ऑन रह सकता है और ना ही कोई बड़ी जो ट्रैफिक है उसको वो हैंडल कर सकता है, सिवाय इसके कि आपके पास कोई बहुत ही अच्छा सर्वर हो और वो जो 24/7 वो रनिंग में हो। तो शेयर होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही सर्वर पर बहुत सारी वेबसाइट्स को जगह दी जाती है। इसी वजह से जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक एक ख़ास हद से बढ़ जाती है या यकदम किसी भी एकदम कोई ट्रैफिक आ जाती है तो बाज़ औक़ात आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो उसकी वजह यही होती है कि सर्वर पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद वेबसाइट्स की उस पर स्टोर हो रही होती है एक ही सर्वर पर और वो सर्वर डाउन हो जाता है। लेकिन न्यूबीज़ के लिए जो जिनकी वेबसाइट नई है या जो नई वेबसाइट बना रहे हैं या वो वेबसाइट्स जिनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको मैं यही जो कैटेगरी है होस्टिंग की रिकमेंड करूँगा। दूसरी कैटेगरी जो आप देख रहे हैं वो वीपीएस होस्टिंग है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक ही सर्वर पर जो जो साइट्स हैं उनको एक ख़ास स्पेस दे दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम भी आपके लिए बनाया है जिससे आप समझ सकते हैं कि ये जो वीपीएस होस्टिंग है इसके अंदर
ایک ہی سرور کو مختلف جو حصے ہیں اس کے تقسیم کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہر ویب سائٹ اپنا جو سرور کا جو سپیس ہے اس کو یوز کرے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کی ویب سائٹ پر جو ٹریفک ہے وہ ایک خاص لمٹ تک رہتی ہے تو آپ کا سرور ڈاؤن نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس ایک علیحدہ سپیس آپ کی موجود ہے سرور پر جو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ شیئرڈ ہوسٹنگ میں ایسے نہیں ہوتا، بلکہ سارے ہی آپس میں اس کو شیئر کرتے ہیں اس کو۔ تیسری جو ڈیلیکیٹڈ ہوسٹنگ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سرور جو آپ کو دے دیا جاتا ہے، ایک پورا سرور آپ بائی کر لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ جو کیٹیگریز نیچے آتی جا رہی ہیں اسی طرح ان کی جو پرائسز ہیں یا جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ ایک ہی سرور کو اگر ہزاروں لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کی قیمت کیا ہوگی، اگر چند لوگوں میں اس کے حصے بانٹ دیے جائیں تو اس کی قیمت کیا ہوگی، اگر ایک سرور کو صرف ایک ہی بندے کو دے دیا جائے یا ایک ہی بندہ اس کو خرید لے تو اس کی قیمت کیا ہوگی۔ ڈیلیکیٹڈ سرور میں یہ ہوتا ہے کہ پورا سرور آپ خرید لیتے ہیں اور اسی پہ آپ کی ہوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بعض اوقات اگر آپ کا ایک سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور ایرر کی وجہ سے، تو آپ کی ویب سائٹ آف لائن چلی جاتی ہے۔ جو سب سے لیٹسٹ ہوسٹنگ کی جو شکل ہے یا جو قسم کیٹیگری اس ٹائم اویلیبل ہے وہ ہے کلاؤڈ ہوسٹنگ۔ کلاؤڈ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام رکھا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بے شمار یا ایک سے زیادہ سرورز پر موجود ہوتا ہے، یا ایک سے زیادہ سرورز آپ کے ڈیٹے کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کیس اگر فرسٹ سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹک جو سیکنڈ سرور ہوتا ہے وہ اس کو ہینڈل کرنے لگ جاتا ہے، اگر دوسرا ہو جائے گا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو ایک لمبی لائن ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا اپ ٹائم 99.99% رہتا ہے، آپ کی ویب سائٹ ڈاؤن نہیں ہوتی، جتنا مرضی آپ کی ویب سائٹ پر لوڈ پڑتا جائے، ٹریفک بڑھتی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوسٹنگ کی اقسام تھی اور ان کی جو کیٹیگریز تھی ان کو بھی میں نے آپ کے سامنے ڈسکرائب کر دیا ہے۔ اب آپ اپنی ٹریفک اور اپنے بزنس کے مطابق اپنے لیے ہوسٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو اس ویڈیو کا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ہوسٹنگ کہاں سے بائی کریں اور کیسے بائی کریں۔ تو اس کے لیے جو میں نیوبیز ہیں یا جو نئی ویب سائٹس ہیں ان کے لیے جو میں ریکمینڈڈ جو ہوسٹنگ کہتا ہوں، جیسے میں نے پہلے آپ کو ڈومینز کے لیے نیم چپ کہا تھا، اسی طرح اب میں آپ کو ہوسٹنگ کے لیے بھی جو شیئرڈ ہوسٹنگ جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں ان کو یہی ریکمینڈ کروں گا۔ اگر آپ کی ویب سائٹ نئی ہے اور ٹریفک آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو آپ نیم چیپ کی شیئرڈ ہوسٹنگ خرید لیں۔ اس میں آپ کو فرسٹ ایئر میں 50% ڈسکاؤنٹ میں ملے گا، اور آپ اس میں مختلف پیکیجز ہیں، ایک ویب سائٹ کے لیے، 3 ویب سائٹس کے لیے بھی ہیں، انلیمیٹڈ کے لیے بھی ہیں، وہ آپ نیم چپ کی ویب سائٹ پہ، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں پہ جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں۔ پھر اس سے آپ اگلا جو نمبر ہے جو اس سے بہتر ہے، جو ہوسٹنگ پرووائڈر ہے، اگر آپ کی ٹریفک زیادہ ہے
तो फिर होस्ट क्रिएटर आ जाता है, फिर ब्लू होस्ट आ जाता है। और फिर अगर आप समझते हैं कि आपकी ट्रैफिक काफ़ी अच्छी है और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो सर्वर रिस्पॉन्स है और जो अप टाइम है वो बहुत अच्छा हो, तो मैं आपको एक ये भी होस्टिंग रिकमेंड कर रहा हूँ, साइट ग्राउंड। इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, लेकिन इसका भी जो अप टाइम है वो बहुत अच्छा है सर्वर का, और रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत अच्छा है। और अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही प्रोफेशनल है और टन्स ऑफ ट्रैफिक्स आपको रियल टाइम में आ रही हैं, तो फिर वीपीएस और कुछ और भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो इस तरह की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी ये होस्टिंग्स हैं, लेकिन इनका एक अपना मेयार है। ये आपको रियल टाइम में आपको टन्स ऑफ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये आपको सहूलत देते हैं, और इनका अप टाइम्स और सर्वर रिस्पॉन्स एक्सीलेंट होता है। तो इनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो जो न्यूबीज़ हैं और जिनकी नई वेबसाइट है, उनको दोबारा मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो नेम चीप से फर्स्ट ईयर में बाय कर लें। अगर वो देखते हैं कि उनकी साइट ग्रोथ कर रही है और ट्रैफिक रियल टाइम ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है, तो आप अपनी होस्टिंग को फिर माइग्रेट भी कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप अपनी जो वेबसाइट है एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की चेंजिंग्स अपनी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है उसको छेड़े बगैर, उसको किसी भी डिस्टेंस, किसी भी प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस के बगैर, या आप अपनी माइग्रेशन कैसे कर सकते हैं वेबसाइट के एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग। तो अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और फिर आखिर पे मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन यूज़र्स से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।